ایک شخص ایک बुजुर्ग दानिश्वर के पास हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया कि मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो मुस्कुराए और मीठी आवाज में बोले, फिर कामयाब लोगों की सोहबत इख्तियार करो। बुजुर्ग दानिश्वर का कहना था कि इंसान हमेशा सोहबत से मुतासिर होता है। आप दौलतमंद लोगों में बैठते हैं तो आप भी दौलतमंद हो जाते हैं। आप दानिश्वरों में बैठते हैं तो दानिश्वर आलिम और फाजिल हो जाते हैं, और आप कामयाब लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगते हैं। बुजुर्ग दानिश्वर का कहना था कि इंसान का तर्ज अमल अगर उसके बरअक्स हो तो उस पर बुरी सोहबत भी जरूर असर करती है। मसलन वो कामयाब लोग जो अपना ज्यादा वक्त नाकाम लोगों में गुजारते हैं, वो दानिश्वर जिनका ज्यादा वक्त जाहिलों में गुजरता है, और वो बच्चे जो गैर सेहतमंदाना आदात के शिकार बच्चों में वक्त गुजारते हैं, वो भी बहुत जल्द इन लोगों जैसे हो जाते हैं। बुजुर्ग दानिश्वर का कहना था कि तुम अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपना ज्यादा वक्त कामयाब लोगों के दरमियान गुजारना शुरू कर दो। उनकी कामयाबी का असर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ऊपर भी जाहिर होने लगेगा। उस शख्स का कहना था कि मुझे उस वक्त उनकी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने इसके बावजूद वो बात पल्ले बांध ली और मैंने कामयाब लोगों के बारे में तहकीक शुरू कर दी। मैंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की बायोग्राफीज भी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने बेशुमार कामयाब लोगों से मुलाकातें भी की और मैं कामयाब लोगों की कामयाबी के राज भी जमा करता रहा। इस तहकीक में मेरी नजर कराची के एक बड़े बिजनेसमैन पर पड़ी। मेरे एक दोस्त ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई। ये एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है। ये इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने ट्यूशन पढ़ा कर तालीम मुकम्मल की, एक प्राइवेट कंपनी में मुंशी की नौकरी की। कंपनी का मालिक एक विजनरी इंसान था। ये उससे मुतासिर हुए। उन्होंने मालिक की शख्सियत का मुतालिया किया, मालिक की अच्छी आदतों की फहरिस्त बनाई, वो आदतें अपनाई। नौकरी छोड़ दी, 10,000 रुपए से छोटा सा कारोबार शुरू किया और 20 साल में अरबपति बन गए। उन साहब का कहना था कि मैं 35 वर्ष पहले एक सेठ के पास मुंशी था। एक दिन सेठ अपनी बड़ी और महंगी कार से उतरा। सेठ के जाती खादिम इसकी तरफ दौड़ पड़े। किसी ने उसका दरवाजा खोला, किसी ने उसका ब्रीफकेस निकाला और किसी ने उसका चश्मा, उसकी घड़ी और उसकी फाइलें उठा ली। मैं शीशे के अंदर से ये मंजर देख रहा था। मैंने उस वक्त सोचा, इस सेठ और मुझ में क्या फर्क है। मेरे दिमाग में सोच की एक लहर सी गुजर गई और मुझे महसूस हुआ मुझ में और उसमें सिर्फ चंद आदतों का फर्क है। मेरी सारी आदतें गरीबों जैसी हैं, जबकि सेठ ने अमीरों की आदतें अपना रखी हैं। मैं फौरन अपनी मेज पर झुका, मैंने कागज और पेंसिल उठाई और मैंने गरीबों और अमीरों की आदतों की फहरिस्त बनाना शुरू कर दी। मुझे महसूस हुआ गरीब लोग सुस्त होते हैं, ये अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में जाया करते हैं, जबकि अमीर लोग चुस्त होते हैं और ये अपना एक एक लम्हा तामीरी और मुस्बत कामों में खर्च करते हैं। गरीब लोग सीखना छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी नई से नई चीज सीखते रहते हैं। गरीब लोग कमेटी निकलने, लॉटरी लगने और छप्पर फटने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपना छप्पर बनाते हैं, अपनी लॉटरी इजाद करते हैं और लोगों को इकट्ठा करके उसकी कमेटी बनाते हैं और लोगों का मुनाफा अपनी जेब में डाल लेते हैं। गरीब लोग रिस्क लेने, चैलेंज कबूल करने से घबराते हैं, जबकि अमीर लोगों की पूरी जिंदगी चैलेंजेस और रिस्क के गिर्द घूमती है। गरीब लोग कम पर राजी हो जाते हैं, ये सर ढांप कर पांव नंगे छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग कम पर राजी नहीं होते, ये सर भी ढांपते हैं और पांव छुपाने का भी बंदोबस्त करते हैं। गरीब आदमी जल्द मायूस हो जाता है, ये छोटी सी नाकामी पर दिल हार बैठता है, जबकि अमीर शख्स आखिरी सांस तक कोशिश करता है। एक जगह नाकाम होता है तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम शुरू कर देता है। गरीब आदमी अक्सर औकात काम चोरी से काम लेता है, जबकि अमीर लोग काम को इबादत का दर्जा देते हैं और गरीब लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये हर वक्त शिकवा करते हैं, इनके होंठों पर अक्सर औकात किसी न किसी की शिकायत होती है और ये जिद्दी होते हैं, जबकि अमीर लोग धीमे मिजाज के इंसान होते हैं। इनके पास शिकायत और शिकवे करने के लिए वक्त नहीं होता। ये अक्सर औकात जिद और हठधर्मी से परहेज करते हैं। उस मुलाजिम ने उसी वक्त अपने सेठ की आदतों की फहरिस्त बनाई और उसे मालूम हुआ, मैं आज अगर अमीर लोगों जैसी आदतें अपना लूं तो मैं भी अमीर हो सकता हूं। जी तो दोस्तों, उसका कहना था कि मैंने फौरन गरीब लोगों की आदतें तर्क की और सेठ की आदतें अपना ली, लिहाजा दौलत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं 20 साल बाद सेठ से कहीं आगे खड़ा था। उनका कहना था कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान, सेहतमंद शख्स और बीमार शख्स, अच्छे इंसान और बुरे इंसान, आलिम शख्स और जाहिल शख्स और सूफी और बदमाश में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। नाकाम इंसान की आदतें नाकाम लोगों जैसी होती हैं, बीमार शख्स ने बीमारों जैसी आदतें पाल
डाल रखी होती हैं। बुरे इंसान की आदतें बुरों जैसी होती हैं। जाहिल जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारता है और बदमाश में बदमाशों जैसी आदतें होती हैं, जबकि उनके मुकाबले में सूफी में सूफियों जैसी औसाफ, आलमों में आलमों जैसी आदतें, नेक इंसानों में अच्छे इंसानों की आदतें और कामयाब लोगों में कामयाब लोगों की आदतें होती हैं। ये सिर्फ आदत है जो हमें अच्छा या बुरा, कामयाब या नाकाम और भिखारी या सेठ बनाती हैं, और हम अगर अपनी आदत बदल लें तो हमारी क्लास तब्दील होते देर नहीं लगती। उस शख्स ने उन्हें टोका और उनसे पूछा, लेकिन मैंने बेशुमार गरीब लोग देखे हैं जिनमें अमीरों जैसी आदतें होती हैं, और मैं अक्सर ऐसे अमीर लोग भी देखता हूँ जिनकी सारी आदतें गरीबों जैसी होती हैं। वो मुस्कुराए और पूरे यकीन से बोले, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप आज से एक नया मुतालिया शुरू कर दें। आप उन गरीब लोगों को वाच करें जिनमें अमीर लोगों की आदतें हैं। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग ज्यादा देर तक गरीब नहीं रहेंगे। वो तमाम लोग जिन्हें हम सेल्फ मेड कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर वो लोग होते हैं जो गुर्बत में अमीर लोगों की आदतें अपना लेते हैं। चुनाचे अल्लाह उन पर करम करता है और ये लोग गुर्बत की दलदल से निकल आते हैं। इस तरह गरीबों की आदतों वाले अमीर लोग ज्यादा देर तक अमीर नहीं रहते। हम जिन लोगों या जिन खानदानों को अमारत से गुर्बत की तरफ सफर करते देखते हैं, ये वही लोग होते हैं जो सफर के दौरान गुर्बत या नाकामी की आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। चुनाचे देखते ही देखते कामयाबी और अमारात मुट्ठी की रेत की तरह उनके हाथों से निकल जाती है। रहा उतार चढ़ाव तो ये जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया के गरीब से गरीब तरीन शख्स को भी जिंदगी में अपने हालात तब्दील करने का एक आध मौका जरूर मिलता है, जबकि अमीर से अमीर लोग भी जिंदगी के किसी हिस्से में सांप और सीढ़ी के खेल का जरूर शिकार होते हैं। लेकिन आदतों की वजह से अमीर बहुत जल्द दोबारा अमीर और गरीब मुस्तकिल गरीब हो जाते हैं। ये तारीख है, दुनिया के तमाम अमीर लोग जिंदगी में एक आध बार शदीद नुकसान जरूर उठाते हैं। ये एक आध बार गरीब जरूर होते हैं, लेकिन उनकी आदतें उन्हें दोबारा वापस उनके मुकाम पर ले जाती हैं, जबकि गरीब अपनी गरीब आदतों की वजह से अमीर होने का हर मौका जाया करते रहते हैं। लिहाजा फर्क सिर्फ आदतों का है। आप सिर्फ आदत बदल दें, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। उस शख्स को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे इस फलसफे में जान महसूस होने लगी। पता चला ये फलसफा सिर्फ फलसफा नहीं, ये जादू है। ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गुर है, ऐसा गुर जो आपको अंदर और बाहर दोनों साइडों से तब्दील कर सकता है। बस इस पर अमल करें और फिर तब्दीली देखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लफ्ज़ चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आप तक पहुंचाना है। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी जिंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। हमारा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देखकर और सुन ले और उस पर अमल जरूर करे तो उसे मुस्बत नतीजे मिलेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी वीडियोस को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।